एक अजीब सा यूएफओ न्यूयॉर्क के बीच लैंड करता है। लोग घबरा जाते हैं, आर्मी अलर्ट हो जाती है, लेकिन अंदर से निकलता है एक इंसान जैसा एलियन। तो क्या वो एलियन अर्थ को बर्बाद कर देगा? जानने के लिए देखते रहिए। 1928 में एक आदमी पहाड़ों पर चढ़ाई कर रहा होता है। हर जगह बर्फ ही बर्फ होती है। चलते चलते उसे एक चमकती हुई बर्फ की गेंद मिलती है। जब वो उस स्फीयर को अपने हाथों से तोड़ने की कोशिश करता है तो एक बहुत तेज रोशनी होती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो चमकती हुई स्फीयर गायब हो चुकी है, लेकिन उसके हाथ पर एक नया चोट का निशान बन गया है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है अमेरिका में। डॉक्टर हेलन नाम की एक लेडी साइंटिस्ट होती है। वो दिन भर का काम करके घर आई होती है अपने स्टेपसन जेकब के साथ। अचानक उसके फोन पे एक अजीब सा कॉल आता है। एक आदमी कहता है कि तुम्हें कुछ ही मिनट में ले जाया जाएगा। हेलन समझ ही नहीं पाती। तभी गवर्नमेंट के कुछ लोग उसके घर आ जाते हैं और कहते हैं कि आपको हमारे साथ चलना होगा, ये जरूरी है। हेलन अपने पड़ोसी को कहती है कि जेकब का ध्यान रखे और खुद उन लोगों के साथ चली जाती है। उसे एक मिलिट्री बेस ले जाया जाता है। वहाँ और भी साइंटिस्ट होते हैं। कोई भी नहीं जानता कि सबको क्यों बुलाया गया है। उनसे बोला जाता है कि मोबाइल और कैमरा दे दो, लेकिन हेलन अपना फोन छुपा लेती है। उसकी मुलाकात वहाँ अपने दोस्त माइकल से होती है। माइकल उसे बताता है कि एक बड़ा ऑब्जेक्ट स्पेस में दिखाई दिया है। वो बहुत ज्यादा स्पीड से धरती की तरफ आ रहा है, 30,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। अगर वो ऑब्जेक्ट अमेरिका के एक शहर से टकरा गया तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है, और ये सब सिर्फ 78 मिनट के अंदर होने वाला है। हेलन चुपके से जेकब को फोन करती है और कहती है कि आज रात कुछ भी हो जाए, तुम सेफ शेल्टर में छुपे जाना। फिर हेलन को एक हेलीकॉप्टर में बिठाया जाता है। उसके साथ और भी साइंटिस्ट होते हैं। अब सब मिलकर एक प्लान बनाएंगे कि दुनिया को कैसे बचाया जाए। जब वो चीज जमीन से टकराने वाली होती है, सब कुछ बिल्कुल शांत होता है। फिर अचानक आसमान से एक बहुत बड़ी चमकदार गेंद नीचे उतरती है। हेलीकॉप्टर साइंटिस्ट को नीचे छोड़ देते हैं और तभी आसपास गहरी धुंध छा जाती है। हेलन धीरे धीरे उस चमकती गेंद के पास जाती है। उस रोशनी में एक एलियन उसके सामने आता है। जैसे ही हेलन उस एलियन से हाथ मिलाने जा रही होती है, तभी गवर्नमेंट के स्नाइपर्स उस एलियन पे गोली चला देते हैं हेलन की सेफ्टी के लिए। हेलन तुरंत उस एलियन को संभाल लेती है और जोर से डॉक्टर को बुलाने लगती है। तभी एक और बहुत बड़ा रोबोट उस स्फीयर से बाहर निकलता है। उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि सब लोगों के कान में दर्द होने लगता है और आसपास की सभी लाइट्स और मशीन बंद हो जाते हैं। रोबोट एलियन को वापस ले जाने जा रहा होता है, लेकिन एलियन उसे रुकने के लिए बोल देता है। एलियन को जल्दी से हॉस्पिटल रूम ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर उसके ऊपर का कवर, जो कि स्किन टाइप लेयर होती है, उसको काट कर हटा देते हैं। अंदर से मछली की चर्बी जैसा सॉफ्ट टेक्सचर दिखाई देता है। धीरे धीरे वो स्किन खुद गिरने लगती है और फिर एलियन एक छोटे बेबी में बदल जाता है, जैसे वो अभी अभी जन्मा हो। उस बेबी को तुरंत इंक्यूबेटर में रख देते हैं। थोड़ी देर में बेबी बड़ा होने लगता है और फिर एकदम पूरा जवान इंसान बन जाता है। वो इंसान जाग जाता है, लेकिन उसकी बॉडी कांपने लगती है। सबसे पहले उसे बात करने वाली हेलन ही होती है। थोड़ी देर बाद डिफेंस सेक्रेटरी रेजिना हेलन और बाकी लोगों से मिलती है। तभी एलियन सब कुछ क्लियर करता है। वो कहता है कि हम एलियन पहली बार 1928 में अर्थ पर आए थे। जो पहाड़ों पे चढ़ने वाले आदमी के हाथ पे निशान बना था, वो एक्चुअली उसका डीएनए सैंपल था, ताकि ये एलियन ह्यूमन का फॉर्म ले सके। वो अपना नाम बताता है क्लाटू। क्लाटू कहता है कि मैं एक एलियन ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं दुनिया के लीडर से बात करने आया हूँ। रजीना कहती है कि प्रेसिडेंट से मिलना मुश्किल है, अभी के लिए मैं ही सबसे सीनियर हूँ, तुम्हें जो कहना है तुम कह सकते हो। जब क्लाटू मना कर देता है तो रजीना ऑर्डर देती है कि उसे ड्रग दे और फिर उसकी जांच पड़ताल की जाए। माइकल उस बात का विरोध करता है, लेकिन हेलन कहती है कि वो खुद उसे ड्रग देगी। लेकिन हेलन असली ड्रग यूज नहीं करती, वो सिर्फ पानी का इंजेक्शन देती है ताकि क्लाटू को बचा सके। लाई डिटेक्टर टेस्ट के टाइम क्लाटू गवर्नमेंट ऑफिसर के दिमाग पे कंट्रोल ले लेता है। उस ऑफिसर के दिमाग से वो एक एस्केप रूट का मैप भी जान लेता है। फिर क्लाटू एक हाई पिच साउंड बनाता है, जिससे पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम जैम हो जाता है और वो फाइनली वहाँ से भाग जाता है। तभी वो हेलन को फोन करके मदद मांगता है। हेलन उसे अपनी कार में ले जाती है और जेकब भी उनके साथ होता है। क्लाटू कहता है कि मैं अर्थ का दुश्मन नहीं हूँ, मैं दोस्त हूँ। कार के अंदर क्लाटू हेलन से कहता है कि तुम्हारे पॉकेट में एक डब्बी है, जिसके बारे में हेलन को पता भी नहीं होता। जब हेलन उस जार को निकालती है, क्लाटू उसमें से क्रीम अपने घाव पर लगाता है और उसकी चोट तुरंत ठीक हो जाती है। हेलन बारिश में गाड़ी चला रही होती है, जैसे जैसे क्लाटू डायरेक्शन देता है। दुनिया भर में क्लाटू के आने से लोग डर जाते हैं और वर्ल्ड वाइड पैनिक हो जाता है। यूएस मिलिट्री शुरुआत वाले बड़े रोबोट गोट को उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जब ड्रोन अटैक्स फेल हो
जाते हैं तो रोबोट को कैप्चर कर लिया जाता है ताकि उसके बारे में ज्यादा जाना जा सके। दूसरी तरफ हाईवे पर जेकब क्लाटू से पूछता है कि अगर एलियंस अर्थ पर आए हैं तो हमें ह्यूमंस को क्या करना चाहिए, भागना चाहिए, लड़ना या फिर रुकना। क्लाटू सिंपल आंसर देता है, कुछ भी नहीं। फिर क्लाटू कहता है कि मैकडोनल्ड के पास गाड़ी खड़ी करो। वहाँ एक एशियन आदमी मिस्टर वू से मिलता है जो असली में एक और एलियन होता है। उस एलियन को 70 साल पहले ह्यूमंस के बीच रहने के लिए भेजा गया था ताकि उनके नेचर को समझा जा सके। मिस्टर वू कहता है कि ह्यूमंस बहुत डिस्ट्रक्टिव है और कभी नहीं बदलना चाहते। क्लाटू भी इस बात से एग्री करता है। एलियन ग्रुप का मकसद है अर्थ को बचाना, लेकिन ह्यूमंस को नहीं। मीटिंग के बाद क्लाटू एक जंगल में जाता है और एक छोटी सी ग्लोइंग स्फीयर को पॉन्ड के नीचे से निकालता है। वो देखता है कि दुनिया भर में ऐसी ही स्फीयर्स दिख रही है। ये एनिमल्स को अर्थ से ले जा रही है ताकि वो सेफ रहे जब क्लाटू और उसका एलियन ग्रुप ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करने आएंगे। इसी दौरान जेकब हेलन से नाराज हो जाता है और पूछता है कि ये आदमी हमारे साथ क्यों है और तुम इसे क्यों ले जा रही हो। हेलन सिर्फ इतना कहती है कि बेटा ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जेकब को गुस्सा आ जाता है और वो नाराज होकर अकेला घर जाने के लिए भाग जाता है। तभी हेलन और क्लाटू आसमान में एक ग्लोइंग स्फीयर को ऊपर जाते देखते हैं जो दुनिया के अलग अलग जगहों पे भी दिख रहा होता है। क्लाटू जंगल से वापस आता है और हेलन को बताता है कि ये प्लेनेट मर रहा है। हेलन उसे समझाने की कोशिश करती है कि इंसान बुरे नहीं है, हम बदल सकते हैं और अर्थ को बचा सकते हैं। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं, एक पुलिस वाला क्लाटू को देख लेता है और गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर देता है। जब हेलन उस पुलिस वाले को समझाने की कोशिश करती है, क्लाटू एक्सीडेंटली कार का कंट्रोल ले लेता है और पुलिस वाले पर गाड़ी चढ़ा देता है। जेकब ये सब देख के कहता है कि तुमने उसे मार दिया, तुम किलर हो। लेकिन तुरंत ही क्लाटू अपनी पावर से उस पुलिस वाले को वापस जिंदा कर देता है। फिर हेलन क्लाटू को प्रोफेसर बार्नहार्ट के घर ले जाती है जो नोबेल प्राइज विनर है। प्रोफेसर बताते हैं कि क्लाटू के प्लेनेट के लोगों ने कभी बदलाव नहीं चाहा था, लेकिन फिर उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव किया ताकि उनका प्लेनेट बचा रहे। प्रोफेसर कहता है कि अब अर्थ भी उसी मोड़ पे खड़ा है, ह्यूमंस को एक चांस मिलना चाहिए समझने का और बदलने का। जब ये तीनों बात कर रहे होते हैं, जेकब टीवी पे न्यूज देख रहा होता है और क्लाटू को देखता है। गुस्से में वो क्लाटू के बारे में पुलिस को रिपोर्ट कर देता है। जब हेलीकॉप्टर्स आते दिखते हैं, तीनों जंगल की तरफ भाग जाते हैं, लेकिन मिलिट्री हेलन को तुरंत पकड़ लेती है। जेकब पीछे छूट जाता है और देखता है कि क्लाटू 2 हेलीकॉप्टर्स को सिर्फ अपने दिमाग से उड़ा देता है। जेकब डर के मारे ब्रिज पर भागता है लेकिन फिसल जाता है, लेकिन क्लाटू तुरंत पहुंचता है और जेकब को बचा लेता है। दूसरी तरफ एग्जामिनेशन टावर में गॉर्ड रोबोट को जला दिया जाता है, लेकिन रोबोट छोटी छोटी उड़ने वाले कीड़े एक नैनो मशीन में बदल जाते हैं। वो खुद को कॉपी करते हुए बढ़ते जाते हैं और जो कुछ भी इंसानों ने बनाया हुआ होता है वो सब खा जाते हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, मशीन हो, सब कुछ। वो छोटी छोटी एलियन जल्दी से हर जगह फैल जाते हैं और सब कुछ राख में बदल देते हैं। इसी बीच हेलन रेजिना को समझाती है कि वो क्लाटू को रोक सकती है। वापस जेकब और क्लाटू के पास अब जेकब को समझ आ जाता है कि क्लाटू बुरा नहीं है। वो दोनों सेमेट्री पहुंचते हैं जहाँ जेकब के पापा की ग्रेव होती है। जेकब उसे कहता है कि जैसे मेरे पापा ने पीस के लिए अपनी लड़ाई जान दी थी और तुमने उस पुलिस वाले को जिंदा कर दिया था, प्लीज मेरे पापा को भी जिंदा कर दो। लेकिन क्लाटू मना कर देता है। तभी हेलन और माइकल भी वहाँ पहुँचते हैं। जेकब को अपने पापा की याद आ रही होती है और ये देखकर माँ बेटा दोनों रो पड़ते हैं। ये इमोशनल मोमेंट देखकर क्लाटू का दिल बदल जाता है और वो कहता है कि मैं कोशिश करूंगा ह्यूमंस को बचाने की और उन्हें भी एक चांस मिलना चाहिए। वो लोग स्फीयर की तरफ वापस जाते हैं जहाँ से क्लाटू एलियन इंसेक्ट को रोकने की कोशिश करता है। इसी वक्त रेजिना प्रेसिडेंट को बोलती है कि हेलन को थोड़ा और वक्त दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट अपना प्लान एक्टिवेट कर देती है गॉड को उड़ाने का। हेलन को रास्ते में लगता है कि कुछ गलत है, पूरा शहर खाली है। वो लोग एक रोड ब्लॉक पर पहुंचते हैं, लेकिन मिलिट्री उनका पीछा करना बंद कर देती है जो कुछ देर पहले से कर रही थी। जब वो स्फीयर के पास पहुंचते हैं तभी गवर्नमेंट का बॉम्ब उन पर गिरता है। कार उलट जाती है और माइकल की डेथ हो जाती है। बाकी सब लोग इंसेक्ट से बचने के लिए टनल में भाग जाते हैं। जेकब और हेलन के नाक से खून निकलने लगता है, मतलब अब वो नैनो मशीन के इफेक्ट में आ चुके हैं। हेलन रोती है और क्लाटू से कहती है कि प्लीज जेकब की जान बचा लो। तभी क्लाटू पूरा इन्फेक्शन अपनी बॉडी में ले लेता है। वो अपनी जान रिस्क में डालकर इंसेक्ट्स को रोकने जाता है। क्लाटू डायरेक्टली इंसेक्ट स्टॉर्म में चला जाता है और स्फीयर तक पहुंचता है। वो अपने आप को सेक्रीफाइस करता है ताकि गॉड को रोका जा सके। थोड़ी देर बाद सब इंसेक्ट बंद हो जाते हैं और सारे इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स फेल हो जाते हैं। वर्ल्ड में एक मास ब्लैकआउट हो जाता है, लेकिन इंसानियत बच जाती है। जेकब और हेलन स्फीयर के पास जाते हैं। उन्हें लगता है कि क्लाटू मर गया, लेकिन वो सिर्फ जा रहा होता है वापस अपनी दुनिया में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसे ही अमेजिंग साईफाई स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।